जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इन्वेडर डायनेस्टीज़ के बारे में और एक दो अ, जो यहाँ की डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में। तो सबसे पहले ये मैप देखिए, इंडो ग्रीक्स किस तरफ ये इनका रूलिंग था। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडो ग्रीक किंगडम आपको हुआ करता था। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं यहाँ से। सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज ऑफ इन्वेजन बिगैन इन 200 BC बाय द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, ठीक है, पुश्ड बाय द सीथियन ट्राइब। सीथिया के बारे में, सीथियंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिनांडर सबसे फेमस ग्रीक, इंडो ग्रीक थे भारत में, जो कि बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। उनका और नागसेन, जो बौद्ध धर्म गुरु थे नागसेन, उनके बीच में कुछ सवाल जवाब हुआ था, जिसका कंपाइल किया गया एक पुस्तक है मिलिंद पन्हों। समझिएगा, मिलिंद पन्हों में इनका जिक्र है। और ये मिलिंद बैठे हैं, नागसेन ये बैठे हुए हैं। ये एक दृश्य बताया, दिखाया गया है मिनांडर का। तो इंडो ग्रीक हैं ये मिनांडर, और ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे नागसेन के द्वारा। मिलिंद पन्हों में जिक्र है। इंडो ग्रीक्स पहले थे जिन्होंने भारत में सिक्के चलाए। गोल्ड कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये लोग फर्स्ट थे जिन्होंने कॉइन्स को इन्होंने इशू किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो इशू है गोल्ड कॉइन्स से, ये अभी आगे आएगा, कुषाण्स के समय में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये गोल्ड कॉइन्स ना के बराबर था, लेकिन फर्स्ट टू इशू कॉइन्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को, कि इंडो ग्रीक्स ने अपने जो ग्रीक आर्ट, ग्रीक वे ऑफ मेकिंग स्कल्पचर्स, यानी मूर्ति जो बनाने की पद्धति इन लोगों के यहाँ थी, उसको इन्होंने गांधार स्टाइल में शामिल करा दिया। इसकी वजह से यहाँ पर जो मूर्तियां बनने लगी उसमें कुछ ऐसे भी दिखने लगे, जो कुछ लक्षण दिखना शुरू हो गया जो मिलते जुलते थे ग्रीक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। जो ग्रीक स्टाइल से जो भी मूर्तियां बनाई जाते थे उसके लक्षण दिखने शुरू हो गए। आपको दिखाते हैं कि हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण क्या है। बुद्ध की इस तरह की बनी हुई मूर्ति, इसमें हेलेनिस्टिक आर्ट है। इतनी लंबी मूर्ति और इस तरह से जो पूरी जो तरीके से कपड़ों का बनाया गया है, जिस तरह से सजावट की गई है, ये ग्रीक आर्ट को यहाँ पे रखा गया है, जो गांधार स्टाइल से बनाया गया है। मतलब गांधार स्टाइल भारत का है, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रीक आर्ट को शामिल करा करके ये बनाया गया है। ये सबसे पहले सिक्के के साक्ष्य मिले हैं इंडो ग्रीक्स के भारत में, जिन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए थे। अब देखते हैं कि जो मूर्ति बनाने की जो कला है, वो तीनों में अंतर क्या है। भारत में मूर्ति बनाने की जो प्राचीन कला थी वो गांधार शैली से, मथुरा शैली से, अमरावती शैली से, और तीनों सीधा सीधा आपको उदाहरण भी एज ए इमेज में दिया हुआ है। गांधार शैली में देखिएगा बाहरी इन्फ्लुएंस है, क्यों? क्योंकि ग्रीक शामिल है, ग्रीस है, ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल है। आप देखिएगा कंप्लीट बुद्धिस्ट आपको बनाया गया है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। कुषाण के समय में ये कुछ ज्यादा ही इसका इस्तेमाल हो गया, इस शैली से इनकी मूर्तियां बनती थी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर यानी पाकिस्तान साइड में इन मूर्तियों का चलन ज्यादा था। यहाँ बुद्ध के स्पिरिचुअलिज्म को दिखाया जाता है, यानी मतलब ध्यान मुद्रा में है, आंख बंद है, ठीक है। और रिमाइंड्स अपोलो, उनके देवता हैं, ग्रीक के देवता हैं अपोलो, उनकी याद दिलाता है उनको। बियर्ड, मुस्टाच है, आई हाफ क्लोज है। मतलब ये एक मुद्रा का दिखाया गया है कि गांधार शैली में ज्यादातर इस तरह से बनती थी। वहीं मथुरा शैली में ये देसी आपको कला है, इसमें कहीं भी कोई मिक्सिंग नहीं है गांधार में, गांधार की तरह। स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, आप जैसा कि देख भी रहे हैं, रेड सैंडस्टोन्स हैं। इसमें तीनों रिलीजन यानी वैदिक यानी हिंदू देवी देवता, जैन और बुद्धिज्म, तीनों के आपको मूर्तियां मिलेंगी। कुषाण ने भी, कुषाण के समय भी इसका इस्तेमाल हुआ। ये यूपी में ज्यादा दिखता है। इसमें डिलाइटेड बुद्धा, रिमाइंड यक्ष, मस्कुलिन ग्रेस। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे यक्ष की भी मूर्ति पीछे आपको दिखेगा। तो मतलब एक पॉस्चर है जो अलग पॉस्चर में दोनों दिखेगा अलग अलग। अमरावती जो आपको स्कूल ऑफ आर्ट से, मतलब जो मूर्ति बनाने की तरीका है, ये भी देशी है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं है बाहरी। व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पे बुद्ध को डोमिनेटिव दिखाया गया है, और साथ में सातवाहन डायनेस्टी के समय में ये ज्यादातर हम लोग के यहाँ इस्तेमाल हुआ है। कृष्ण गोदावरी बेसिन में
लोअर वैली में, कृष्णा गोदावरी वैली में इसका इस्तेमाल ज़्यादा देखते हैं। नरेटिव आर्ट है, यानी कोई ना कोई एक कहानी को डिपिक्ट कर रहा है। ज़्यादातर जातक कथा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ, जातक कथा बुद्ध के जीवन, पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का कथा होती है, उसको ये प्रदर्शित करता है। तो तीनों मूर्ति बनाने की शैली आपने देखा। इसके बाद आते हैं द शकाज, सीथियंस भी बोलते हैं। ये ईरान के नोमैडिक पीपल हैं, शक बोलिए या सीथियन बोलिए, जो माइग्रेट होकर के इंडो ग्रीक्स को हटा करके ये खुद काबिज हो गए इस पूरे एरिया में, जैसा कि देख पा रहे हैं। इनके मशहूर एक राजा हुए रुद्रदामन फर्स्ट, इन्होंने सुदर्शन लेक, काठियावाड़ में सुदर्शन लेक का रिपेयरिंग करवाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था ये सुदर्शन लेक। उसके बाद इनके समय का हमें सबसे बड़ा संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन लेख, हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में संस्कृत का अब तक का सबसे बड़ा लेख हमें देखने को मिलता है। उसी समय एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य उज्जैन में, जिन्होंने शकों को हराया और अपना खुद का एक कैलेंडर शक विक्रम संवत की शुरुआत की। 57 बीसी में कैलेंडर की शुरुआत की है विक्रम संवत। इंडो पर्थियन किंगडम्स, इंडो पर्थियन, आप देखिए पहले तो ये लोग रूल कहाँ कर रहे हैं, ये लोग रूल यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखिए भारत यहीं पर है, बहुत कम पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो आपका यहाँ पे रूल करते हैं। शक रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज फॉलोड बाय द पर्थियंस। या तो पर्थियन बोलिए या तो पहलव बोलिए, दोनों आप बोल सकते हैं। ये पर्थियंस हैड देयर रूट इन ईरान, जैसा कि मैंने बताया, और माइग्रेट होकर इंडिया आए। द मोस्ट रिनाउंड पर्थियन किंग थे गोंडोफर्नीस। इन्हीं के टाइम में सेंट थॉमस आए थे भारत, क्या प्रोपोगेट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए आए थे। तो ये जितने हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सब इन्वेडर ही हैं जो भारत पे आक्रमण किया था इन्होंने। अगले इन्वेडर जो हैं द कुशान्स, ये लोग कौन है, ये येची या टोकैरियन ट्राइब से हैं, जो नोमैडिक पीपल थे सेंट्रल एशिया स्टेपीज ग्रासलैंड के तरफ से, या यूं कहें ये चाइना वाना की तरफ से ये लोग इधर से इंटर करते हैं भारत में, यानी चाइना के तरफ से इधर से इंटर करते हैं, है ना। ये सेंट्रल एशिया के स्टेपीज यानी ग्रासलैंड की तरफ से आए थे। इनके सबसे मशहूर राजा हुए कनिष्क। ये इन्होंने शुरुआत किया था, कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क राजा सबसे महान हुए। इन्होंने शक एरा का शुरुआत किया था 78 AD में। ये सवाल पूछता है, कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन। जो मैंने पहले कहा था आपसे, यही बात कहा था। एक मशहूर राजा हुए विम कड़फीसेस, याद रखिएगा, विम कड़फीसेस नाम के एक राजा हुए कुषाण डायनेस्टी में। उन्हीं के समय में सोने के सिक्कों की शुरुआत चलन हुई आपको भारत में, और बृहद मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में शुरुआत हुई थी। मेटालिक प्योरिटी भी थी गोल्ड का। उसके बाद कनिष्क दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स थे, परश, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक तो आप जानते ही हैं, चरक संहिता, फिजिशियन, बहुत मथारा, ये सारे मशहूर जो स्कॉलर्स थे ये इन्हीं के दरबार में थे। इनके समय के सोने के सिक्कों को एक बार आप जरा देख लें गौर से। ये सोने के सिक्कों को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये इस समय के सोने के सिक्के हैं जो आपको कुषाण एम्पायर्स में ये आपको चलाए गए थे। ये तो थे इन्वेडर्स। अब कुछ देखते हैं जो यहाँ के डायनेस्टी थी और जो मौर्य साम्राज्य के बाद हमारे यहाँ थी, शुंग डायनेस्टी को देखिए। यानी अब मौर्य जा चुके हैं और उस स्थान पे शुंग डायनेस्टी आप देख पा रहे होंगे। शुंग डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया, एक ब्राह्मण थे, पुष्यमित्र शुंग ने एस्टैब्लिश किया। इस समय ब्राह्मण और भागवतिज्म को खूब ये मिला, बहुत ज़्यादा इंडेवर, मतलब एक तरह से बढ़ाया गया बहुत ज़्यादा। पर इन्हीं के समय में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। भरहूत स्तूपा इन्हीं के समय में कंप्लीट हुआ। भरहूत स्तूप बना था अशोक के टाइम में, लेकिन कंप्लीट हुआ शुंगा पीरियड में, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से पूछता है। ये तो हो गया शुंगा डायनेस्टी का। शुंग डायनेस्टी ये थी आपको मगध पर। उसके बाद शुंग डायनेस्टी के बाद आए कण्व डायनेस्टी, क्योंकि इन्हीं को खत्म करके आए कण्व डायनेस्टी। देखिए कण्व डायनेस्टी कितने कम में रह गए, है ना। मगध कण्व डायनेस्टी में देखिए 73 BC में देवभूति, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, है ना, लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, देवभूति की हत्या किसने की, उन्हीं के अमात्य वसुदेव ने, और उनके थ्रोन को पर कब्जा कर लिया और कण्व डायनेस्टी का स्थापित किया।
लेकिन जल्द ही कण्व डायनेस्टी को सातवाहनों ने भी हटा दिया। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कई जो ट्राइब्स थे, ट्राइब भी थे और इन्वेडर्स थे, वो भारत आए, भारत को लूटते चले गए, यहाँ पे एस्टैब्लिश भी होते चले गए। कई लोगों ने इंडियनाइजेशन को स्वीकार कर लिया, गेटिंग माय पॉइंट। और बाकी पैरेलली सारे जो एम्पायर से देख रहे हैं, पांड्य, चोला, सातवाहन, सारे पैरेलली अपना अपना रूल कर रहे हैं। कोई एक खत्म हो रहा है एम्पायर, दूसरा एम्पायर बन रहा है। तो छोटे बड़े कई फैक्ट्स हैं, उसे देखना है, उसे समझना है, और जहां लगे वीडियो पॉज करके दोबारा से देखने का जरूर देखिए। प्रैक्टिस खूब करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत आगे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।